जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह, सिलेक्टेड पर्सन इन CAPF RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा मैथ का रहेगा, ठीक है। जो कि टॉपिक हमारा रहेगा यूनिट डिजिट, जो कि SSC या किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का ही आता है इससे, ठीक है, कि इकाई का अंक कौन सा होगा। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। क्लास शुरू करने से पहले यदि RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो डालूँगा वो आपको फर्स्ट टाइम मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, RWR क्लासेस को। चलो हम चैप्टर शुरू करते हैं, यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले क्या यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट इसको हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक, ठीक है। मतलब कोई संख्या होती है इकाई का अंक। जैसे हमारी संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो इतना तो पता होगा इकाई के अंक या अंक कौन कौन से होते हैं। तो अंक हमारे कौन कौन से होते हैं? अंक हमारे होते हैं, अंक कौन कौन से होते हैं? अंक होते हैं हमारे 0 से लेके 9 तक, ठीक है। 0 से लेके 9 तक, ठीक है। 0 से 9 तक जो अंक होते हैं उसमें कौन कौन से अंक आते हैं? तो 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। 9 नंबर तक हमारा अंक आते हैं, ठीक है। इन अंकों में जैसे कोई संख्या दी होती है, मान लीजिए आपको दे दिया 52 और इसको क्या बोलते हैं, ऊपर जो लगाते हैं 52 की घात 52 दे दिया। अब ऐसे आप तो डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हो ना कि इसका इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है। तो आप निकाल पाओगे इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक आपको फाइंड करना है। तो इकाई का अंक कैसे फाइंड करोगे, इसका हम आपको आसानी से बताएंगे कैसे फाइंड कर सकते हो। तो आपसे 52 का 52 बार गुणा करोगे तब आपका क्या होगा, इकाई का अंक निकलेगा। तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। जिसको बेसिक से हम शुरू करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो और इकाई का अंक आसानी से निकाला जा सके, ठीक है। चलो अब आपको नंबर पता चल गया, 0 से 9 तक आपके क्या होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है। तो कुछ डिजिट ऐसे होते हैं कि उनका बार बार मल्टीपल करने पर वही होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जैसे आपको, जैसे मान लो इसमें 51 होता और 51 की घात 51 होता, तो आपका इकाई का अंक आसानी से निकाल सकते थे कि इकाई का अंक 1 है। तो 1 का इंटू कितनी बार भी इंटू कर दो, इसका क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ संख्याएं होती हैं जिनको कितनी बार भी इंटू करने पर या गुणा करने पर इकाई का अंक सेम रहता है। इनको हम पहले देख लेते हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, चलो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहले संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जिसका वही इंटू करने पर वही आता है, ठीक है। तो एक तो संख्या जो की रिपीट होती है, क्या होती है, रिपीट होती है, रिपीट वाली, ठीक है। जैसे 1 को हम कितनी बार भी गुणा करें 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 जहाँ भी दिख जाए, किसी की घात कितनी बार भी हो 1 आएगा, तो उसका क्या होगा, इकाई का अंक 1 ही होगा, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या है, 5 का इंटू, जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार करोगे, क्या आएगा, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। जैसे कि मान लो आपने लिख दिया 25 है आपका, फिर 25 है, फिर आपका 25 है, तो इकाई का अंक कैसे 5 करते जाओगे तो क्या आएगा, हमेशा 5 ही आएगा। तो इसका क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 15 की घात मान लो लिखा है 23, तो कितना आएगा यूनिट डिजिट, इसका भी 5 आएगा। तो जहाँ भी 5 हो या 1 हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5 का 5 आएगा, 1 का 1 आएगा, ठीक है। 5 और 1 क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट डिजिट कौन सा, 6 है। 6 का कितनी बार भी मल्टीपल कर दीजिएगा तो क्या आता है, हमेशा 6 ही आता है। जैसे 16 लिखा है आपका, 16 लिखा है या 26 लिखा है, इंटू
5 6 लिखा है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आएगा, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन जैसे बनता है आपका 56 की घात 23 इंटू 56 की घात 22 बन गया। तो यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, आपने देख लिया इधर भी 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6 हो गया। इंटू लगा, इंटू हो गया, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 इधर लिखा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो कितना हो गया, 6 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट हमेशा आपका कितना आएगा, 6 का 6 ही आएगा। तो कौन कौन सा क्लियर हुआ, 1 5 और 6 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 ही। 1 5 और 6 का यूनिट डिजिट सेम ही होता है, ये नोट कर लीजिएगा। तो नोट डाल के लिखिएगा, नोट में क्या लिखोगे, नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। नोट में लिखोगे 1 और 0 का भी यूनिट डिजिट 0 होता है, तो 0 से आप शुरू करिए। किसी में 0 दे दिया तो क्या होगा, 0 1 5 एंड 6 का यूनिट डिजिट, 6 का इकाई का अंक कितना होता है, सेम होता है। सेम मतलब जो दिया गया वही होगा, जैसे 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। इनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, जो दिया गया है वही होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो 4 आपके क्लियर हो गए, टोटल कितने, 6। तो 4 आपके क्लियर हो गए, 1 0 1 5 6 को इसको याद रखिएगा, यूनिट डिजिट हमेशा सेम होगा। अब आपके 6 नंबर बचे, 6 नंबर आप अलग से नोट कर लीजिए, कौन कौन से बचे उनके बारे में हम बताते हैं। तो नंबर आपके क्या क्या बचे, जो बचे हुए नंबर है वो बचे 2 3 4 5 आपका हो गया, 6 हो गया, 7 8 और 9, कितने 2, तो 4 2 6 नंबर बचे, 4 आगे क्लियर गए। अब इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, अब एक एक को हम लेके चलेंगे। अब देखना, सबसे पहले हम 2 को लेके चलेंगे, समझने की कोशिश करिएगा, हम डायरेक्टली नहीं बताएंगे, 2 को लेके चलेंगे। 2 का यूनिट डिजिट देखना, 2 इंटू 2 होगा तो क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा यूनिट डिजिट, क्या हो जाएगा, 4 आएगा। तो 2 इंटू 1 से लेके चलते हैं पहले, 2 इंटू 2 ना करके 2 का एक बार इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। 2 इसका दूसरी बार करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसका तीसरी बार करेंगे तो कितना आएगा, तीसरी बार। अब इंटू नहीं कर रहा हूँ, इंटू 2 से 2 बार इंटू, इसका मतलब ये हम कर रहा हूँ 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 2 बार, 2 इंटू 3 बार। इसका मतलब ये इंटू मत समझना कि 3 दूनी 6 होता है, इसका मतलब ये है। अब 2 का इंटू मतलब 4 बार गुणा करेंगे, मतलब 16 होता है। ठीक है, मतलब 2 इंटू 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 का 4 बार गुणा। इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2। ठीक है, इसका 2 इंटू एक ही बार हुआ है, तो एक ही बार हो गया। अब ये देखिएगा, हमारा कहाँ से शुरू हुआ, 2 से शुरू हुआ, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 16 आया, और 2 का 5 बार गुणा करो, यदि ऐसे तो 10 होगा, पर इसका मतलब क्या है, 2 16 दूनी 32 हो जाएगा इधर पे। ठीक है, मतलब 2 का 5 बार गुणा, 2 घाते 5, इसको 2 का 5 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ गया। तो देखो रिपीट हो गया आपका, पहले 2 आया था फर्स्ट में, फिर 4, फिर 8, फिर 16, एक 32। तो यूनिट डिजिट 2 के कितने कितने आ रहे हैं, आप एक जगह नोट कर लीजिए कि 2 के यूनिट डिजिट कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है, पहले क्या आया, जब फर्स्ट टाइम किया तो 1 आया, 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, और क्या आया, 2 आया। तो 2 की यूनिट डिजिट क्या क्या है, 2 4 8 6, और 6 के बाद फिर हमेशा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे 5 बार 2 घात 5 आएगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो एक ये नोट आप लिखिएगा, 2 की यूनिट डिजिट में क्या होगा कि 2 का 4 टाइम आगे, जैसे 4 चौथी बार होगा, 4 टाइम तक क्या आएगा, एक बार होगा,
तो 2 दूसरी बार, 4 तीसरी बार, 8 और चौथी बार 6, और जैसे 5वीं बार चलोगे तो क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 का यूनिट डिजिट, 2 का यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 2 4 6 8 होगा, ठीक है। और अगली बार क्या है, रिपीट हो जाएगा। 2 का यूनिट डिजिट पता हो गया क्या क्या होगा, 2 4 6 8 होगा। ये आपको देखना पड़ेगा, हम एक शॉर्ट में आपको बता देंगे कैसे निकालना है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, 2 का यूनिट डिजिट 2 4 6 8। क्वेश्चन ये दिया गया कि आपका दिया गया है क्या, उन्हें दे दिया कि 22 की घात कितना लिखा है, 4 लिखा है मान लीजिए। अब बोला यूनिट डिजिट निकालो, तो आपको ठीक है 2 का यूनिट डिजिट करते जाइए। 2 का चौथी बार जब गुणा करोगे कितना, चौथी बार में 6, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6 हो गया, यूनिट डिजिट 6 हुआ ना। और इसी में आपका ऑप्शन ये दिया गया है, जैसे 0 का 0, 1 का 1, इसी में यूनिट ऑप्शन में होगा 6 5 और आपका 6 16 होगा। तो 6 का एक देखो 6 का भी यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता था, और 2 का भी यूनिट डिजिट क्या है, 6 है चौथी बार में। तो इधर जब तक 4 नहीं होगा या 4 का शेष नहीं बचेगा तब तक यूनिट डिजिट इधर 14 होता। तो 14 में यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 का यदि भाग देते तो 2 का यूनिट डिजिट बढ़ता, 2 बार कितना हो जाता, फिर आपको 2 दूनी 4 हो जाता है यूनिट डिजिट। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है यूनिट डिजिट में, ठीक है। तो 2 का यूनिट डिजिट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो 2 का यूनिट डिजिट अभी हम आपका कट कर देते हैं। अब हम लेके चलते हैं 3 का यूनिट डिजिट, फिर आपको एक साथ में लिखा दूंगा कि यूनिट डिजिट सभी का कैसे कैसे निकलेगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ सिर्फ कि यूनिट डिजिट निकाला कैसे जाता है, ठीक है। अब देखो 3 का यूनिट डिजिट, 3 की घात 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 की घात 2 करेंगे मतलब 3 इंटू 3, 3 का 1 का मतलब एक बार गुणा, 3 इंटू 3 का मतलब 9, कितना आया यूनिट डिजिट। इसका 3 भी हो सकता है, इसका 9 भी हो सकता है। अब 3 की घात 3 होगा, यदि देख लीजिए इधर 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 9, 3 27, 27 आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा कि निकलता कैसे, बेसिक फंडा क्लियर कीजिएगा, ठीक है। 3 की घात आपको 4 है, यदि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यदि लिखा है, 3 3 का 9, 3 27 और 27 3 81, यूनिट डिजिट कितना हो गया 81 इंटू हो गया, जिसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 1 हो गया। अब 3 की घात यदि 5 होगा, देखिएगा 81 इंटू 3, तो 3 का क्या है 5 बार गुणा करना है, कितनी बार 5 बार हो गया। 81 इंटू 3 तो कितना आ गया 3, 8 3 का 24, 243, तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो गया। और वही चीज़ें हम आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जब कितनी बार फर्स्ट में क्या आया था 3 आया, तो उसके बाद रिपीटेशन कितनी बार हो गया, जैसे 5वीं बार गया हम रिपीटेशन हमारा हो गया। और 2 में कितनी बार हो रहा था, चौथी बार रिपीटेशन हो रहा था, ठीक। इसका 5वीं बार रिपीटेशन हो गया। तो इसके 3 की यूनिट डिजिट क्या क्या हो गई, सबसे पहले ये देखिए कि 3 की यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया। पहले तो 3 भी हो सकता है यदि एक बार है, 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, क्या हो सकता है 7, उसके बाद 1 भी हो सकता है, इसके बाद 3 भी हो सकता है। ये मैंने निकालने का आपको प्रोसेस बता दिया। तो 3 की यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है और 3 हो सकता है, ठीक है। तो आप नोट में लिख लीजिएगा 3 की यूनिट डिजिट, 3 की यूनिट डिजिट, 3 का इकाई का अंक या यूनिट डिजिट कितना हो सकता है, यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है 3 9 7 1 और 3 रिपीटेशन हो गया। तो क्या क्या हो सकती है, 3 अब हटा दीजिएगा तो 1 3 7 और 9 हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको फंसाता है, 7 आपका देता है पर आप लोगों को बोला कि 3 का यूनिट डिजिट तो हो ही नहीं सकता, 3 3 का 9 आप काउंट कर लेते हो, उसके बाद 3 और 1 में ही आपको ऑप्शन फंसाता है, ठीक है। तो 3 और 9 तो आप लोग छोड़ देते हो, पर इसमें ऑप्शन 7 और 1 में फंसा देता है कि बोला ना इसका होगा नहीं, 9 9 81 9 का होगा, जो 9 का होगा तो 3 का भी होगा, ठीक है। तो इसका क्लियर हो गया। तो आपका 3 का भी यूनिट डिजिट निकालना पता चल गया, ठीक है। इसके बाद 4 का यूनिट डिजिट, देखो वही प्रोसेस सेम है। प्रोसेस जब सेम है तो 4 का घात 1 कितना आ गया 4 आ गया, 4 के घात 2 कितना हो गया 4 इंटू 4,
16 हो गया। फिर क्या होगा 4 की घात 3, 4 का 3 बार गुणा करोगे तो कितना हो गया 16 चौको 64 हो गया। फिर 4 की घात 4 हो गया, तो 5 बार गुणा करोगे 4 इंटू 4 इंटू 4, इसमें 4 का और गुणा कर दो, 4 बार गुणा करोगे तो ठीक है। तो ये कह रहा 4 चौको 16 के लिए 6, 4 चौको 16, 6 चौक 24, 1 25, 256 हो गया। अब देखना यूनिट डिजिट रिपीट हो गया, ठीक है। इसमें फिर 4 का गुणा करोगे, 5 बार करोगे तो ये आएगा, इसमें 4 का गुणा कर दो, ठीक है। 6 चौको 24, 4 पंचे 20, 2 22, 4 दूनी 8, 2 10 1 11 24 हो गया। देखो पहले 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया। तो 4 की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, या तो 4 हो सकती है या तो 6 हो सकती है। ये रिपीटिशन होता जाएगा, हर बार क्या होगा रिपीट होता जाएगा। तो 4 की यूनिट डिजिट क्या क्या है, या तो 6 है या तो 4 है, ठीक है। निकालना मैंने बता दिया, ठीक है। तो 4 की यूनिट डिजिट क्या है आप नोट कर लीजिए, या तो 4 खुद होगा या तो 6 होगा, इसके अलावा यूनिट डिजिट 4 की कोई भी नहीं होगी, ठीक है। तो 4 का भी क्लियर हो गया, ठीक है। समझ आ गया होगा हमारे सामने आपको 4 के यूनिट डिजिट निकालना। अब पहले हम यूनिट डिजिट निकालना बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके पहले 7 8 9 का यूनिट डिजिट बताएं, इसके पहले आपके RWR क्लासेस को आपको दिखाई दे रहा है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट चैप्टर डालेंगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि हम वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं कि जैसे हम सिलेक्ट हुए हैं उसी प्रकार से हम कैसे सिलेक्ट होना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो चीज़ें हम बता रहे हैं। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बताएंगे 7 का यूनिट डिजिट, ठीक है। देखो 7 का, देखो 7 का एक बार करेंगे तो क्या होगा 7 ही आएगा। 7 का 2 बार करेंगे तो 7 इंटू 7 ऐसे निकाला जाता है ना। निकालने का तरीका मैंने बता दिया, सब लोग जान गए होंगे। तो 7 7 49 हो गया। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 9 हो गया, इसका 7 हो गया एक बार में। 7 का कितना हो गया 3 यदि करोगे तो इसमें 3 का गुणा करोगे तो 7 इंटू 7 कितना हो गया 49 इंटू 7 तो 9 7 63, 7 चौको 28, 6 34 43 हो गया। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 3 हो गया। देखो 7 9 और 3 हो गया। फिर एक बार ले लो 7 की घात 4 यदि करोगे मतलब 7 का 4 बार गुणा, 7 का 4 बार गुणा करोगे तो इसमें 7 का गुणा करो, 7 का 21, 7 चौको 28, 28 2 30 और 7 का 21 3 24, 2401 हो गया, ठीक है। अब इसमें फिर इंटू करोगे तो हमेशा 7 आ जाएगा। अब देखना 7 का 5 बार करोगे तो क्या हो जाएगा 7, क्योंकि एक बार करोगे तो 7 आ जाएगा। 0 7 चौको 28, 7 दूनी 14 2 16, 16,700। तो कब रिपीट हो रहा 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, फिर रिपीट हो गया। तो चौथी बार क्या है इसका रिपीटिशन है, ठीक है। तो 7 की यूनिट डिजिट क्या क्या है आप नोट कर लीजिए कि 7 का यूनिट डिजिट हो सकता है, 7 का यूनिट डिजिट जो है मतलब इकाई का अंक, ठीक है। आप डाउट मत करना, हिंदी मीडियम वाले खासकर ध्यान रखना, इकाई का अंक, कि उनको डाउट रहता है इकाई का अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है। क्या क्या हो सकता है, एक तो 7 हो सकता है, एक 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, उसके बाद जैसे आप इंटू करोगे उसके बाद क्या हो जाएगा फिर रिपीट हो जाएगा। तो क्या क्या हो सकता है 7 9 और 3 और 1 7 का इकाई अंक ये हो सकता है, ठीक है। तो 7 भी का यूनिट डिजिट आपको निकालना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम यूनिट डिजिट निकालेंगे 8 का। तो 8 और जिसने 8 और 2 और 4 का यूनिट डिजिट निकालना सीख लिया है वो 8 का आसानी से निकाल सकता है। जिसने 3 का सीख लिया है वो 9 का निकाल सकता है। तो सिंपल है, वही तरीका है। 8 का यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 8 का एक बार गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। 8 का एक दूसरी बार ले लेंगे तो 8 इंटू 8 हो जाएगा, 68 64 हो गया। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 4 हो गया। तो 8 हो गया और 4 हो गया। 8 को 3 बार लेंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 तो 68 64 ये हो गया। तो फिर 8 का गुणा करो तो 8 चौको 32, 8 छन 48 3 51 512। देखो यूनिट डिजिट क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब इसको चौथी बार लेंगे तो ये कितनी बार रिपीटिशन होगा, चौथी बार होगा, वो 5वीं बार हो रहता है कुछ। तो 4 बार लेंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। अब देखो इतना 512 हो रहा था, इसमें 8 का और गुणा कर दो तो 512 इसमें गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8
1 9 8 5 40, 4000 कितना हो गया 46। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 6 हो गया। जब तक रिपीटिशन ना होता रहे तब तक यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं वो करते रहिएगा। तो 8 यूनिट डिजिट क्या हो गया, तो 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, अब जैसे एक बार और लोगे तो 8 6 48, फिर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 5वीं बार रिपीटिशन हो गया तो 8 4 2 और 6, मतलब जो 2 के मल्टीपल हैं 10 से पहले पहले वो क्या होंगे यूनिट डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 के यूनिट डिजिट क्या क्या होंगे, तो देखिएगा 8 की यूनिट डिजिट, तो 8 के इकाई के अंक क्या क्या होंगे। ठीक है, इकाई के अंक आपके या तो पहला क्या होगा 2 हो सकता है। ठीक है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो 8 इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं 2 4 6 और 8। ठीक है, 8 इकाई का अंक निकालना पता चल गया। इसके बाद हम करेंगे 9 का। ठीक है, 9 का यूनिट डिजिट, तो 9 का देखिएगा 9 का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। 9 का 2 बार करेंगे तो 9 × 9 81 हो जाएगा, मतलब 81 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या हो गया 9 हो गया। फिर देखना ये तुरंत रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब 9 के बाद 3 करेंगे, 9 का मतलब 3 बार गुणा, 9 × 9 × 9 तो क्या हो जाएगा 9 72 729 रिपीटेशन हो गया। फिर 9 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या हो सकता है यूनिट डिजिट 9 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो 9 के यूनिट डिजिट क्या क्या होंगे, या तो 9 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो अब लिख सकते हैं हम 9 का यूनिट डिजिट, 9 का यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। लिख देते हैं हिंदी वालों के लिए, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या क्या हो सकते हैं, या तो 9 आपका 9 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ठीक है, ये यूनिट डिजिट हो सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा फिर से कि आप RWR क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कि ऐसे वीडियो आपको देते रहेंगे फ्री में आपकी SSC GD और जितने भी बेल्ट फोर्सेस हैं, वर्दी जिसको पाना है वो हमसे जुड़िए और फ्री में तैयारी करिएगा। ठीक है, हम इसके साथ साथ हिंदी GS और GK की क्लासें आपको प्रोवाइड कराएंगे। टीचरों से संपर्क है, 2 सब्जेक्ट हम लेंगे, 2 सब्जेक्ट अनटीचर जो भी सिलेक्टेड पर्सन है जिन्होंने मेहनत करके सिलेक्शन लिया है वो आपको इस चैनल पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज आपको मैंने क्या पढ़ाया है, यूनिट डिजिट निकालना पढ़ाया है। ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ाया है और इसको सब्सक्राइब करने से ये फायदा रहेगा, केवल मैंने आपको क्या कर पढ़ाया यूनिट डिजिट निकालना पढ़ाया। अभी आपको जो यूनिट डिजिट आपको 1 मिनट में निकाल सकते वो नहीं बताया, सिर्फ निकालना बताया कि फंडा क्या है। इससे आपका एग्जाम में काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, कि आपने निकालना सीखा, एग्जाम में ऐसे निकालते थोड़ा ना रहोगे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि यूनिट डिजिट कोई क्वेश्चन आ गया, मान लीजिएगा, चलो मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन आ गया कि 56 की घात 23 × 59 की घात 5 प्लस 5 की घात 23 का यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा।